सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी एक सच्ची घटना आधारित पर एक कहानी बताने वाला हूँ, जिसे आप सुन के आप लोगों की रूह कांप जाएगी। क्योंकि अगर उसी की जगह मतलब कोई और महिला होती ना, तो वो आत्महत्या कर लेती। बट इस महिला ने ऐसे नहीं किया। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं, और ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर इस चैनल पे बने रहिएगा, अंत एंड तक बने रहिएगा। चाहे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे न कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा ना कीजिएगा। तो चलिए सुनाते हैं। तो मतलब इस यहाँ पर एक लड़की रहती है जो जो 12 साल मतलब पिछड़ी सोसाइटी से थी। तो मतलब 12 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी, क्योंकि मतलब पहले के लोग तो 12 साल में ही शादी कर देते थे। तो मतलब जब ये शादी हो जाती है इसकी, तो ये अपने ससुराल जाती है। तो मतलब ये ससुराल जब अपने जाती है, तो वहाँ पर ये मतलब सबसे खूबसूरत रहती है ना। तो मतलब जो इसके जेठ लोग थे और अगल-बगल के जो इससे बड़े लोग थे, मतलब जो तब इसकी खूबसूरती देख के मतलब उनसे लोग तो रहा नहीं जाता, और वो लोग इसके साथ कुछ दुष्कर्म करने की कोशिश एक दिन करने लगते हैं। तो एक दिन मतलब फिर ये कैसे-वैसे चिल्लाती है, बच जाती है वहाँ से, और बच जाती है। फिर इसके बाद एक दिन वो तालाब में मतलब वो लड़की नहाने जाती है, हाँ। तो जैसे ही वो नहाकर तालाब से निकलती है ना, तो वही उसके जेठ लोग और कुछ आस-पड़ोसी के मतलब वो लोग वो आ जाते हैं उसके साथ फिर से दुष्कर्म करने के लिए। और वहाँ से भी वो लड़की कैसे-वैसे बच के चिल्लाकर भाग जाती है। लेकिन जो उसके जेठ लोग थे, उससे बदला लेने का कुछ ठान लिए थे अपने मन में, और उसे उस लड़की को इस बात की कुछ भनक भी नहीं थी। तो जेठ की जो बेटी थी, वो अपनी मतलब जो उस लड़की थी उसके पास रोज़ जाती थी, मतलब कुछ खाने के लिए माँगने, कि चाची मुझे ये दे दो। चाची ही लगती है तो चाची माँगेगी। तो मतलब वो चाची से माँगती है कि हाँ, ये दे दो मुझे, वो दे दो। तो उसकी चाची जो थी वो खाने के लिए कुछ न कुछ दे देती थी। तो एक दिन क्या होता है कि मतलब उसकी जो जेठ की बेटी थी, वो एक दिन बीमार हो जाती है। और जब बीमार हो जाती है ना, तो वो जो जेठ था ना, वो उस महिला के ऊपर ये आरोप लगा देता है कि इसी ने मेरी बेटी को कुछ खिला दिया है उल्टा-सीधा, और इसके अंदर चुड़ैल है, डायन है, देश भरे की चीज़ें मतलब वो बताता है उसके बारे में, हाँ। तो वो पंचायत उस दिन मतलब बैठती है उसी गाँव में। फिर इसके बाद तो पंचायत वाले भी मान लेते हैं कि हाँ, इसके अंदर चुड़ैल है, डायन है, जिसके कारण उसकी बेटी बीमार हो गई है, और उसके ऊपर ₹500 का चार्ज लगता है। तो वो लड़की सोचती है क्या कि मतलब मैं ₹500 चार्ज का दे दूँगी, इसके बाद मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दो 1 आध 2 महीने बाद वो लड़की तब भी नहीं ठीक होती। तब उसका जेठ मतलब फिर से पंचायत बैठवाता है, और वहाँ पर तांत्रिक लोग भी आते हैं, तांत्रिक लोग, बाबा लोग भी आते हैं। तो वो लोग मतलब कहते हैं कि डायन तभी इसके शरीर से भागेगी जब इसे मल-मूत्र पिलाया जाएगा। सोचो भाई, मतलब क्या कर रहे थे ये गाँव वाले, और वहाँ पर मतलब सब पूरे गाँव वाले खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। और इसके बाद वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। उसके मतलब वो उसके साथ जब ज़बरदस्ती करते हैं, तो उसके बॉडी पर गिर जाता है, उसके चेहरे पर गिर जाता है, और वो कैसों-मैसों करके वहाँ से भाग जाती है। और अब वो अपने फैमिली के पास भी नहीं रह सकती, तो उसके घर वाले भी उसको उसको घर में आने के लिए मना कर दिए थे। उसके 4 पूरे मतलब 4 बेटे-बेटियाँ थी। अब मतलब 4 पूरा मिलाकर बेटी-बेटियाँ थी। तो मतलब जो जेठ की बेटी थी, वो रात में अपनी चाची के पास आती है, बोलती है, चाची आप यहाँ से भाग जाओ, वरना ये आप लोगों को मार डालेंगे। तो मतलब एक मैंने थोड़ा-सा एक कहानी में बीच में स्किप स्किप कर दिया। तो मतलब जब उसकी बेटी नहीं ठीक होती है ना, तो मतलब 40-50 लोग उसके घर में घुस जाते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। उसे मतलब मारते हैं, पीटते हैं, पूरे गाँव में उसे घुमाते हैं, मतलब मारते-मारते। तो और ऐसा होता है, तो मतलब जब वो ये सब होता है, तो वो रात को उस दिन आती है, तो अपनी चाची से बोलती है, चाची आप यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग आपको मार डालेंगे। तो वो महिला क्या करती है, अपने चारों बच्चों को लेकर रात में ही भाग जाती है, और वहाँ के मतलब विधायक के पास जाती है। जब विधायक के पास जाती है या ये कहानी बताती है उन लोगों को, तो विधायक सुनता है। मतलब विधायक तो वहाँ पर नहीं रहता, वो कहता है कि मैं 5 विधायक जी 5-6 दिन बाद आएँगे, तो आप तब जाएँगे विधायक जी। तब वो महिला क्या कहती है कि 5-6 दिन बाद आएँगे, तब तक तो मैं मर जाऊँगी। फिर इसके बाद वो महिला क्या करती है, अपने घर जाने का सोचती है, अपने माँ के घर। तो वहीं पर बीच में तालाब रास्ते में पड़ता था, वो तालाब डाक के अपने माँ के घर जाती है, और अपनी माँ को ये सब बताती है कहानी, उसके साथ क्या-क्या घटित हुआ। तो उसकी माँ जब सुनती है तो सदमे में आ जाती है, और जब सदमे में आ जाती है, उसको मतलब 2-4 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी माँ की। जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो अपने मतलब वो उसको अपना भाई, भले भाई का घर था, मगर उसे अच्छा अच्छा नहीं लगता था।
क्योंकि वो अपना घर अब नहीं रह गया था, उसकी माँ भी नहीं रह गई थी। तो वो उसी गाँव में एक जंगल में जाकर रहने लगती है और उसी पेड़ के नीचे वो मतलब 10-15 दिन व्यतीत करती है। कभी-कभी उसका पति भी आता था मिलने, लेकिन वो भी आना बंद कर देता है क्योंकि कुछ लोगों ने उसको भड़का दिया कि मतलब ये ऐसा है, वैसा उसके से चुड़ैल है, तो वो भी आना बंद कर देता है, उसका पति भी। तो ये महिला क्या करती है, ये कोर्ट में जाती है और कई सरकारी अफ़सरों से मिलती है। फिर इसके बाद ये मतलब फ्लॉक एक एजेंसी होती है, मतलब जो ना फ्री फ्री में लीगल एडवाइसेस देती है कि मतलब कानून क्या होता है, वो क्या होता है, तो मतलब हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये लड़की मतलब जब तब इसके पास मीडिया भी आती है और इसकी मीडिया इसकी स्टोरी कवर करती है और जब कवर करती है तो मतलब इसकी स्टोरी मतलब फैमिली फैलने लगती है, सबको पता चलने लगती है। तो एक दिन इसको नेशनल मतलब नेशनल कांग्रेस नहीं, नेशनल जियोग्राफिकल चैनल ने इसको इसकी स्टोरी कवर की और इसकी स्टोरी कवर की। तो इसके बाद ये एक एनजीओ में ज्वाइन कर लेती है जिसे आशा के नाम से हम लोग बोलते हैं, जानते हैं आम भाषा में। तो ये एनजीओ को जब ज्वाइन कर लेती है तो ये मतलब ये ठानती है कि हम मैं ऐसी महिलाओं की मदद करूंगी इस एनजीओ के हेल्प से जो मेरी तरह पीड़ित की जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है, ये उनके साथ गंदा काम किया जाता है। तो उसी दिन से मतलब उसने ठान लिया ये सब करने का और उसने मतलब कुछों साल में 127 से 28 महिलाओं को बचाया और आगे चल के उसने और मेहनत किया और कम से कम 500 महिलाओं को इससे बचाया। तो इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा उसे सम्मानित भी किया जाता है और एक दिन उसे दिल्ली से कॉल आता है कि आपका मतलब नाम है पद्मश्री में देने के लिए आपका नाम आया है और वो उसको पद्मश्री 2021 में दिया जाता है, 2021 में। और उसका नाम छुटनी देवी था, छुटनी देवी। आप अभी देख सकते हैं यूट्यूब गूगल पे सर्च करके उस महिला के बारे में। तो सोचो यार, मतलब उसने हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। अगर जिस तरीके के उसके साथ कर्म हुए ना, वो अगर कोई अन्य महिला होती है ना तो वो आत्महत्या कर लेती। वो सोचती कि ये क्या करना, मगर उसने हार नहीं माना। उसने हार नहीं माना और वो मेहनत मतलब अपने आप को बचाती रही कैसे वैसे करके करके करते करते और उसने मतलब इतना आगे चली। तो यार मुझे आप लोगों से मुझे यही एक निवेदन है कि आप लोग भी कभी हार मत मारिए और अपने अपने जीवन को ऐसे ही मत त्याग दीजिए। जैसे आजकल हो गया ना कि मतलब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और अच्छा नंबर नहीं स्कोर कर पाते, तो उसके पैनिक में डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। जैसे हम लोग आजकल न्यूज़ में सुनते ही हैं, कोटा में क्या-क्या बच्चे कर लेते हैं अपने आप को। तो यार मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से एक कि अपने माता-पिता का सम्मान कीजिए, ऐसे मत करिए कि मतलब माता-पिता एक तो पैसा लगा ही रहे हैं, उसमें मतलब वो नहीं है, तो कभी दुखी मत कीजिए भाई कि मतलब जैसे होते हैं ना बच्चे की आत्महत्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो यार मत करिए ऐसे मत, ज़िंदगी लड़ना सीखिए, आत्महत्या करने से कुछ नहीं होता है। तो मेरा एक आप लोगों को यही सजेशन है कि भाई मेहनत कीजिए और अपने ज़िंदगी को सफल बनाइए अपने माता-पिता के लिए और उज्जवल भविष्य कीजिए अपना भी, अपने माता-पिता का भी। धन्यवाद। हमारा बस यहीं पर ये ख़त्म होता है और मतलब ज़्यादा सजेशन तो मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसे कहानी कवर करना और बनाना, तो सुनाना आप लोगों को। तो हो सकता है आप लोगों को उतना अच्छा ना लगा हो मुझसे सुनकर, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नया किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।